हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना भाई आर्यन। तो आज मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अंकिता के जीजा जी और अंकिता के बहन और अंकिता के पिताजी सब लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग बना था कि आज अंकिता को जलाना है और शाहरुख को फंसाना है। तो इससे पहले मैं बहुत सारे इस टॉपिक पे वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, क्योंकि अगर जब मैं गलत बोलूँगा तो मैं भी फंसूंगा और हमारे ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। अगर जब आप गलत करोगे तो आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। लेकिन जब भी मैं आता हूँ कुछ न कुछ सच्चाई को लेकर के आता हूँ, और आप लोगों को पता है कि हमारा आने का मकसद यूट्यूब पे कुछ न कुछ है, तभी मैं आता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूँ, अगर जब आप इस मैटर से रिलेटेड कुछ सच्चाई देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अगर जब कुछ फिर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ बातें कर लूँ तो सबसे पहले मैं बता दूँ, किसी लोग का कहना है कि शाहरुख ने जलाया और किसी लोग का कहना है कि अंकिता के घर वालों ने मिल करके अंकिता को जला दिया, जिसमें अंकिता का जान चला गया। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है और एक इसमें लोग सच को प्रूव करते 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 लोग खुद ब खुद फंसे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि घटना तो दो लोगों के बीच में हुई थी, जिसमें अंकिता का जान चला गया और शाहरुख का जान बच गया। और शाहरुख को गलत साबित करने में लोग सच का जो क्या क्या बयान दे रहे हैं उल्टा सीधा, कि इसने किया तो शाहरुख ने जलाया, तो शाहरुख ने पेट्रोल छीटा, तो शाहरुख ने माचिस जलाया, इतनी बजे रात में आया था, इतने साल से दोनों के बीच में प्रेम मोहब्बत था। तो इन सारी बातों को लोग प्रूव करते 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 लोग खुद फंसे जा रहे हैं और अपने आप पर एफआईआर दर्ज भी करवा रहे हैं। खिचड़ी को ज़बरदस्ती पकाई जा रही है, पकने का खिचड़ी नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती पकाई जा रही है। अब खिचड़ी को पकाने के चक्कर में खिचड़ी बुरी तरीक़ा से जल चुकी है। जहाँ दोस्तों बुरी तरीक़ा से खिचड़ी जल चुकी है, फिर भी लोग उसको मतलब क्या बोला जाता है ना, कि उल्टा पलटा कर करके एक ही बयान, इसने किया, कैसे किया, किसके कहने पे किया, किसने जलाया, उसके घर वालों ने जलाया कि शाहरुख ने जलाया। सुनते सुनते तो मेरा दिमाग अब पक्का जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड किया था। क्योंकि ये बहुत बड़ी भी घटना नहीं है, क्योंकि किसी का मर जाना मतलब दुखद घटना है, इस चीज़ को मुझे भी शौक़ है। लेकिन एक एकलौता ऐसा घटना नहीं है। हमारा हिंदुस्तान में देखा जाए तो पर डे कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा दुखद घटना किसी न किसी फैमिली के ऊपर आते ही आती है और होता ही होता है। और कितने सारे लोग हमारे इंडिया में, हमारे देश में किसी न किसी कारणवश से लोग मारे भी जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि लोग प्रूफ के चक्कर में प्रूफ कर रहे हैं कि शाहरुख ने गलती किया, इसने गलती किया, उसने गलती किया, कर कर के लोग इतनी बड़ी मैटर बना चुके हैं। मतलब सच को साबित करने में लोग खुद फंसे भी जा रहे हैं। तो आज मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि शाहरुख ने जलाया। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि शाहरुख तो इतना कमज़ोर नहीं था और शाहरुख अच्छे से तो चल नहीं पा रहा था और शाहरुख तो बीमार था, कि शाहरुख धीरे धीरे जा रहा था अंकिता को आराम से जला करके, इतनी बड़ी क्राइम करके। और सब लोग, अंकिता के घर वालों ने आराम से खिड़की खोला और सब लोग देखा कि हाँ आराम से शाहरुख जा रहा है, हाथ में माचिस लिए हुए, एक हाथ में ब्लाडर लिए हुए, ब्लू टी शर्ट में और ब्लैक टी शर्ट में और हाफ पैंट में। सब लोगों ने बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया से देखा। उससे पहले मैं कुछ बातें कर लूँ कि अगर जब अंकिता जल रही थी अपने ही रूम में, जिस रूम में अंकिता सोई थी, मान लीजिए शाहरुख ने जला दिया। जब शाहरुख ने जला दिया तो अंकिता पूरी जल रही थी, पूरी झुलस गई थी, मतलब 90% अंकिता जल चुकी थी। आराम से गई अंकिता अपने पिता के रूम में, बोली कि मैं जल रही हूँ, से प्लीज़ देखो, और एक खिड़की से कौन जला करके मुझे भाग रहा है। तो इतनी आराम से शाहरुख भाग रहा था धीरे धीरे कि उसके पिताजी भी ने इतना बारीकी रूप से देखे कि शाहरुख जब भाग रहा था तो एक हाथ में माचिस था और एक हाथ में ब्लाडर था। और जब अंकिता को शाहरुख ने जलाया था तो जाहिर सी बात है कि उस गेट का भी खिड़की खुला होगा। लेकिन अंकिता का क्या बयान था कि जब मैं जल रही थी तो खिड़की खोल के देखी तो शाहरुख ने जला करके मुझे एक हाथ में माचिस और एक हाथ में ब्लाडर लिए हुए भाग रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने की बात है कि अगर जब शाहरुख ने खिड़की खोला ही नहीं तो अंकिता को ऊपर पेट्रोल छीट करके कैसे पाँव से लेकर के सर तक भिंगा दिया और माचिस से अंकिता को जला दिया। ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट वाली बात है। प्लीज़ इस पे थोड़ा सा सोचे, गौर करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो शाहरुख बहुत बड़ी क्राइम किया था, किसी को जलाया था पेट्रोल छीट करके। इतनी बड़ी क्राइम करके शाहरुख इतना आराम से कैसे जा सकता था? इतनी आराम से जाऊँगा कि सब लोग देख लेंगे कि हाँ इतनी बजे भोर में आया था शाहरुख ने, आराम से जलाया, आराम से चल दिया। ये तो थोड़ा सा सोचने की बात है। और मैं साथ में भी बता दूं कि हर जगह बयान था अंकिता का, घर वालों का, अंकिता का,
डिफरेंट रूप से। यहीं पे साफ तौर से पता चल जाता है और साफ तौर से मतलब प्रूफ हो जाता है कि शाहरुख ने अंकिता को नहीं जलाया था। और मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अंकिता के जीजा जी और अंकिता के बहन और अंकिता के पिताजी सब लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग बना था कि आज अंकिता को जलाना है और शाहरुख को फंसाना है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख को फंसाना है। तो सब लोगों ने प्लान बनाया और अंकिता को जला दिया और आराम से शाहरुख के ऊपर सारे के सारे मैटर उसके ऊपर मतलब डाल दिया और शाहरुख फंस गया इतनी आराम से। और शाहरुख इतनी आराम से फंस गया और सब लोग का निगाहें बैठा हुआ है कि शाहरुख को कब फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। यहाँ पे इतनी मतलब कोर्ट अदालत पुलिस थाने कचहरी इतनी माया छवि से नहीं चलता। उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उस मैटर का प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, तभी उसको सज़ा देने की बात की जाती है। यहाँ पे सारी की सारी जो भी बयान उसके घर से मिला जो सारा का सारा फेक है। और फेक के साथ साथ बता दूं कि सारी के सारे बयान जो है से डिफरेंट है, अलग है। सबसे पहला बयान था अंकिता का कि जब मैं जल रही थी तो खिड़की खोल के देखी थी कि शाहरुख भाग रहा था। तो अगर जब शाहरुख ने खिड़की खोला ही नहीं तो पेट्रोल से कैसे छींट के जला दिया, सबसे पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट क्या है कि जब अंकिता जल रही थी तो उसके पिताजी को इतनी देर बाद कैसे पता चला, पता चला भी तो अपनी बेटी को बचाने के बजाय इतनी बारीकी रूप से शाहरुख को भागते हुए वही खिड़की से कैसे देख लिए। दूसरी पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट वाली बात मैं बताता हूँ कि अगर जब अंकिता जल रही थी और अंकिता से यह पूछा गया कि जब तुम्हारा एज क्या है, तो 3 एज बताई थी। आधार कार्ड का एज, सर्टिफिकेट का एज और अपना जो करेंट एज होता है उसकी ज़ुबान से जो पूछा गया था वो भी उससे पूछा गया। तो वो भी वो तीनों को तीनों डिफरेंट रूप से उसका एज मिला था, मतलब डेट ऑफ बर्थ मिला था। उससे पहले कुछ और बातें कर लूँ कि जब अंकिता को जला करके शाहरुख जब भाग रहा था तो उसको कहना, अंकिता का कहना था कि जब शाहरुख भाग रहा था तो ब्लू टी शर्ट में था। उसका पिताजी को कहना था कि जब शाहरुख भाग रहा था तो रेड टी शर्ट में था। और किसी लोग का और टी शर्ट में था, किसी लोग का और कलर में था। मतलब सभी लोग का बयान जो था डिफरेंट रूप से आया था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो बयाने हैं उसके घर से जो मिला, क्योंकि बयान मैं अपने घर से तैयार नहीं किया हूँ। और जो भी इस मैटर पर जो भी अपना अपना राय दे रहे हैं, क्या है सही है क्या है गलत है, शाहरुख के द्वारा दिया हुआ फ़ोन यानी गिफ्ट जो फ़ोन में शाहरुख दिया था अंकिता को वो 1.5 साल पहले दिया था। और चौथा प्रूफ वाली बातें कर लें, अगर जब कोई लड़का मतलब किसी लड़की को किसी भी तरह से नंबर निकाल भी लेता है कॉल वॉल करने के लिए, अगर जब 10 दिन की बात था, अंकिता बताई थी कि मुझे 10 दिन से परेशान कर रहा था, ठीक है, अगर जब 10 दिन से परेशान कर रहा था, 10 दिन में ही परेशान किया, 10 दिन में ही नंबर निकाला, 10 दिन में ही धमकी दिया और 10 दिन में ही अंकिता को शाहरुख जला दिया, ये भी ज़रा सोचने की बात है। अगर जब मान लिया जला भी दिया तो बहुत सारे वहाँ पे स्थानीय निवास वालों को पूछा गया था कि इस दोनों का बीच में रिलेशनशिप कितने साल से था, तो बताया गया 2019 से था। आज 2022 चल रहा है, बीच में टाइम के फासला को देखा जाए तो करीबन तो 4 साल का है। और शाहरुख का भाई सलमान से भी पूछा गया था कि तुम्हारा भाई यानी शाहरुख और अंकिता के बीच में प्यार मोहब्बत का जो भी रिलेशनशिप चल रहा था जो कितने साल से चल रहा था, उसका भाई का भी बयान था कि 2019 से था, क्योंकि 2019 में ही जब अंकिता अपने घर पे शाहरुख को बुलाई थी तो उस दिन 2019 में यानी शाहरुख उसके घर पे पकड़ा जाता है। और अंकिता के घर वालों के द्वारा शाहरुख को इतनी ज़्यादा मारपीट होती है कि शाहरुख सही से बोल भी नहीं पाता है। और 2019 में ही शाहरुख के ऊपर पुलिस थाने होती है और एक बॉन्ड पेपर भी बनता है कि आज के बाद इसके बाद से तुम कभी भी अंकिता से नहीं मिलोगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद देखा गया कि अंकिता और शाहरुख एक दुमका में ही लगा हुआ डिज्नीलैंड मेला में दोनों एक साथ घूमते हुए पकड़े गए थे। और पकड़ने वाला कौन था? उसके पिताजी ही पकड़ने वाले थे, क्योंकि बॉन्ड पेपर बना हुआ था। पुलिस थाने फिर से करवाते और फिर से उनकी एक कार्रवाई की जाती कि बॉन्ड पेपर बनने के बाद में भी तुम इससे क्यों मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सबूत एक सच्चाई की ओर, सच्चाई के रास्ते पे जाता कि कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ सबूत, जो कुछ ना कुछ आपका बयान है जो सही है। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे यानी जितनी भी बयान उसके घर से मिला सारा के सारा गलत ही साबित हो गया। और यहाँ पे एक ही मैटर से रिलेटेड कितनी बार
मतलब एक ही टॉपिक को उलट पलट करके लोग क्या क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या लोग अपलोड कर रहे हैं, और बस वही बोले जा रहे हैं कि इसकी गलती, उसकी गलती, किसने जलाया, कब जलाया, कैसे जलाया। तो इन सब सारी बातों को भूल करके सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि पॉइंट वाली बातों को ऑब्जर्व करना है, पॉइंट वाली बातों को नोटिस करना है कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ, किसके कारण से हुआ। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब अंकिता जब हॉस्पिटल में जब भर्ती थी, यानी रिम्स हॉस्पिटल रांची में भर्ती थी, तो अंकिता हर एक बयान अपना बहुत अच्छे ढंग से दे रही थी, यानी बैठ रही थी, उठ रही थी, बोल रही थी, हर एक चीज़ बहुत अच्छे ढंग से कर रही थी। किस कारण से, किस वजह से अंकिता का जान रांची में रिम्स हॉस्पिटल में चला गया? तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है। आखिर उसके घर वालों का भी दोष देना चाहिए और उस हॉस्पिटल को भी दोष ठहराना चाहिए जिस हॉस्पिटल में अंकिता भर्ती थी, यानी रिम्स हॉस्पिटल में। क्योंकि हॉस्पिटल में हर एक चीज़ अपना बयान सही ढंग से दे रही थी, तो उसको सही ढंग से इलाज क्यों नहीं किया गया? तो बहुत सारे ऐसा कुछ प्रूफे है जो साफ तौर से प्रूफ कर जाती है कि अंकिता को जलाने वाला और कोई नहीं, उसके घर वालों ही है। क्योंकि इस चीज़ को प्रूफ करते करते, सच्चाई को ढूंढते ढूंढते बहुत सारा ऐसा देखा गया कि लोग खुद ब खुद फंसे जा रहे हैं दिन पे दिन। तो मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ, आप लोगों को पता है कि कुछ न कुछ सच्चाई को लेकर के आता हूँ और कुछ सच को मतलब नोटिस करता हूँ, आखिर इस मैटर से सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या निकल करके आता है, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस मैटर से रिलेटेड कुछ और सच्चाई अगर जब मैं नोटिस करूँगा तो हमारा कोशिश रहेगा कि आप तक मैं ज़रूर पहुँचाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।